हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 133 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार रिपीट होता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ 100% है। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसे हमें पढ़ने चाहिए। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारणों का वर्णन करें। ओके, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था वह 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था। ओके, क्या लिखेंगे? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। इसके बाद बाबर के वंशजों ने अपनी योग्यता और साहस के द्वारा मुगल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया, लेकिन कुछ ऐसे मुगल साम्राज्य के वंशज निकले जिनकी नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होने लगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार है। सबसे पहला हेडिंग देना है, लिखना है औरंगजेब का शासन नीति। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि औरंगजेब का शासन नीति मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारणों में से एक था। ऐसा इसलिए क्योंकि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं और सिखों पर काफ़ी अत्याचार किया, यहाँ तक कि हिंदुओं के मंदिरों को उन्होंने तोड़वा दिया। औरंगजेब के शासन नीति के कारण जाट, मराठा और राजपूत ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इसी से मुगल साम्राज्य का नींव जो है हिल पड़ती है और वह धीरे धीरे पतन के कगार पर आ पहुंचता है। ओके, इसके बाद आता है अयोग्य उत्तराधिकारी का होना। अयोग्य उत्तराधिकारी का होना, इस हेडिंग के अंतर्गत हमें लिखना है कि मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारणों में से अयोग्य उत्तराधिकारी का होना भी एक सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि अकबर के बाद ऐसे बहुत से उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने अपनी योग्यता के कारण मुगल साम्राज्य के नींव को पकड़ ना सके और इसी कारण जो है मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे जो है पतन हो गया। इसके बाद दूसरा हेडिंग लिखना है हमें उत्तराधिकारी का भोग विलासी का होना। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन में उत्तराधिकारी का भोग विलासी का होना भी एक सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि बाबर और अकबर के बाद ऐसे बहुत से उत्तराधिकारी हुए जो केवल अपने शासनकाल में भोग विलास का जीवन जीते थे और इसी कारण जो है मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता गया और एक ऐसा समय आया जब मुगल साम्राज्य का पूरा तरह से जो है पतन हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग, लिखेंगे हम आर्थिक दुर्बलता का होना। इस हेडिंग के अंतर्गत हमें लिखना है कि कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य की आर्थिक दुर्बलता भी मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से पतन कर दिया। राजाओं के भोग विलास होने के कारण राज्य का खजाना जो है काफ़ी अधिक खर्च होने लगा और स्थिति ऐसी आ गई कि राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया और सारा साम्राज्य में और मुगल साम्राज्य में धीरे धीरे भूखमरी पैदा होने लगी और इसी कारण जो है धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। ओके, तो आर्थिक दुर्बलता भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना, जिसके कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इसके बाद आता है सैनिकों में संगठन का अभाव। इस हेडिंग के अंतर्गत हमें लिखना है कि मुगल साम्राज्य के पतन में सैनिकों में संगठन का अभाव भी सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि मुगल साम्राज्य में जितने भी सैनिक थे उन सैनिकों के बीच में संगठन का अभाव था और इस संगठन के अभाव के कारण ही मुगल साम्राज्य का पतन बहुत ही शीघ्र हो गया। इसके बाद आता है हेडिंग, लिखेंगे हम सैनिकों में
अनुशासनहीनता का होना। ओके, कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य का पतन इसलिए हो गया क्योंकि सैनिकों में संगठन का अभाव तो था ही, और साथ ही साथ उन सैनिकों में अनुशासन का भी काफ़ी कमी थी। सैनिक अनुशासन का पालन नहीं करते थे और जिसके कारण वे शराबी, दारू का सेवन करते थे, और इसी व्यवहार के कारण जो है उनका पतन बहुत ही शीघ्र हो गया। तो सैनिकों में अनुशासनहीनता भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बनता है। ओके, इसके बाद अगला हेडिंग हम लिखेंगे शांति और सुरक्षा का अभाव। इस हेडिंग के अंतर्गत हमें लिखना है कि मुगल साम्राज्य में शांति और सुरक्षा के अभाव के कारण मुगल साम्राज्य का पतन जो है बहुत ही शीघ्र हो गया। इसके बाद लास्ट हेडिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है विदेशी आक्रमण। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन में विदेशी आक्रमण का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य में सैनिकों के बीच में संगठन का अभाव था, और इस संगठन का अभाव होने के कारण सैनिकों में दुर्बलता थी, और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण विदेशियों ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण जो है मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से विनाश हो गया। ओके, तो हम कह सकते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों के कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ओके, तो आई थिंक जो है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि मुगल साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिसंबर 2021 में आ चुका है, और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप जल्दी से जल्दी उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को जल्दी से क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा, और बहुत सारे वीडियो जो हैं इसके रिगार्डिंग चैनल पर पहले से अपलोड हैं, तो वे सभी वीडियो को आप देख लीजिए। तो आई थिंक जो है आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे सब्जेक्ट में। और मैं एक चीज़ यह कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, और मैं इसका जवाब देने का पूरी कोशिश करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।